कब्जा किए हैं, लीडर है सर कांग्रेस। अच्छा कोई बात नहीं है। शेख अकबर अली और गुड्डू अली जी। मेरा टीना से मेरा आगे का रास्ता जो है 3 बीस आप अपने कोस्ट पे कराइए और निःशुल्क नापी। हाँ निःशुल्क नापी तो हो ही, उसका वीडियो बनवाइए और इसको देख रेख में डीएम साहब कोई भी रहे, कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखिए सर। विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। बात करें तो विजय सिन्हा लगातार अपने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जिले जिले घूम भी रहे हैं भूमि से जुड़े मामलों को लेकर के। और इसी बीच देखिए वो पूर्णिया पहुंचते हैं और लोगों की जो है फरियाद सुनते हैं। और इसी बीच एक फरियादी आता है जिसने उप मुख्यमंत्री से ये कहा कि उसका एक जमीन का मामला है, लेकिन सभी डरते हैं कार्रवाई करने से। और इसकी वजह उसने बताई कि इसके पीछे कांग्रेस नेता का हाथ है, जिसकी बातों से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा विफर गए और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए डीएम और एसएसपी को यह आदेश दिया कि और इस मामले के पीछे जो कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने जोर से कहा कि हमारी सरकार जो है वो न्याय करती है। इतना ही नहीं, सामने अगर कोई भी हो, किसी को हम नहीं देख, जो गलत है वो गलत है और इंसाफ मिलके रहेगा। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ विजय कुमार सिन्हा अपने एक्शन मोड में चल रहे हैं और इसी बीच देखिए फरियादी की बातों को सुनकर के वो विफर जाते हैं और तुरंत डीएम और एसएसपी को आदेश दे देते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो, चाहे इसके पीछे कोई भी क्यों ना हो, इंसाफ होकर रहेगा। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, हम आपको उनके तमाम बयानों के साथ छोड़ेंगे। और आपको उसकी गुणवत्ता को देखने की कर्मचारी कौन है क्या? देखिए इसमें से नाभि निकाल के देखिए आपका अपनी शिकायत बताते भी रहिए तब तक। बताइए आप अपनी तकलीफ बताइए। माइक है, ये माइक लीजिए। ये 12 साल से जमीन पे कब्जा है किसका? जी। लीडर है सर लाल बाबू सर, वो जो कब्जा किए हैं वो लीडर है सर कांग्रेस। अच्छा कोई बात नहीं है। शेख अकबर अली और गुड्डू अली जी। मेरा टीना से मेरा आगे का रास्ता जो है 3 बीस पीछे सब खाली है, घेर लिए सर। हम जाते हैं, हम और पिताजी को लोग घेर लेता है। रास्ता खाली। इसके लिए हम थाना में भी आवेदन दिए थे। कांग्रेस के नेता है इसीलिए घेर लिया। राजदेव जी अभी जहाँ भी जाते हैं ना सर, काम में पैरवी हो जाता है, वहाँ काम नहीं होता। अमीन नहीं होंगे। आप देख लें, गुणवत्ता अच्छी नहीं है नापी का। आपको इसलिए बुलाया कि नापी का गुणवत्ता देखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। ऐसा नापी करेगा, एक आदमी का साइन है, देखें आप नापी, इतना घटिया नापी कैसे हो सकता है? सबसे पुराना यहाँ भाई वो फिर अच्छा नहीं किया ना। ये गुणवत्ता, इसके माध्यम से मैं सारे जो हमारे सीओ साहब लोग उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जो नापी का गुणवत्ता है आपके पास आता है, आपके पास आने का यही कारण है कि आप उसको एग्जामिन करें और आपके एग्जामिन होने के बाद ही वो अपलोड हो। तो ऐसा नापी अपलोड अगर होता है तो वो अच्छी बात नहीं। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, एक आदमी का साइन करा लिया, कब डेट में किया, नक्शा भी नहीं बनाया, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है वो भी नहीं दर्शाया। तो ऐसी नापी करके इन्होंने नापी भी कराया तो वो एकदम बेकार नापी हो गया। नापी कम से कम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, सही से होना चाहिए, वो नहीं लिखा है इसमें। फिर से नापी करवाइए इसका। आप अपने कोस्ट पे कराइए और निःशुल्क नापी। हाँ निःशुल्क नापी तो हो ही, उसका वीडियो बनवाइए और इसको देख रेख में डीएम साहब कोई भी रहे, कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखिए सर। इनको भी तो दिए हुए हैं क्या थाना में भी आप जान रहे हैं? अरे इन लोग तो समझा दिए तो आप सही रिपोर्ट दिए क्यों नहीं? आपकी जरूरत नहीं है। कर्मचारी है ये, अमीन नहीं है। अच्छा अमीन से एक बार मिल करके उसको बताते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए। वो कहाँ करवा देंगे सर, हम लोग नेक्स्ट छुट्टी के बाद हम लोग करवा देंगे मंडे तक सर। ठीक है, जाइए। करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे बाबा।
सर एक आवेदन सदर का और लास्ट दोनों दिए थे। एक और दिए थे। प्रेमलता कुमारी सदर के आगे एक अगले आवेदन और था सर। क्या मेरा जमीन खरीद था 14 डिसमिल, अमोटेशन कर दिए 11 डिसमिल और उसके कम बाद कर दिए? हाँ कम जी कर कम क्या कर दिए। क्यों हुआ जी? सर इनके पास 6 महीना से जा रहे हैं सर। बताइए। आज करेंगे कल करेंगे। मेरे पास कब आपका हंसने की जरूरत नहीं है। परिमार्जन के देखिए आप समझ लीजिए कितना, कौन बोले हैं इस तरह का भाषा बोलिएगा तो बाहर कर देते हैं। जब गंभीरता से शासन प्रशासन बैठा है, इतना गंभीर मैटर है कि आज जानते हैं कि जमीन के मामला में घर घर में लड़ाई होती है और हत्या तक का बात पहुंचता है। जीवन मौत की लड़ाई हो रही है और आप इतनी हल्का वे में ले रहे हैं। कितनी गंभीरता के साथ इस पर सुनना चाहिए, उसके निदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, पूछना दीजिए ना 11 डिसमिल क्यों हुआ है बताइए। म्यूटेशन सर मेरे टाइम का नहीं, बहुत पहले का टाइम का म्यूटेशन। आप कितना पहले का है बताइए। सर 1.5 साल हुआ मुझे। 1.5 साल पहले कौन कर्मचारी था यहाँ बुलाइए। बहुत कब म्यूटेशन? म्यूटेशन 10 2010-11 ना, तो 10-11 वाले 15 साल हो गया तो कर्मचारी को रिटायर कर गया होगा। परिमार्जन करिए आप, कोई बात नहीं, उसको सुधरवाइए, अच्छा सुधरवा लीजिए, एक बार देखवा लेता गाइड है। करिए, परिमार्जन में फार्म हाँ, भराइए। फिर भी इनको बोले भाई जी को कि जिस केस से आपका म्यूटेशन हुआ है, जिस केस से आपका हुआ है, उस अभिलेख की तो इसमें हाँ कागज लेके आइएगा, करेंगे। देखिए मेरा विभाग का कर्मचारी एक्टिव है, जी आप कागज उपलब्ध कराइए, इस समाधान करेगा। नहीं सर। नए समाधान होंगे तो हमारे यहाँ पर ये पदाधिकारी भी बैठे हैं, वो समाधान करेंगे। जी सर, जब बोले क्या म्यूटेशन केस नंबर तुम खोजो तो हम गए ना सर, हमको 10 गो रजिस्टर दे दिया, बोला अपने से खोजो। कैसे खोजेंगे सर? कितना खोजेंगे? पूछिए सर, ये सामने थे। इसका क्या मैकेनिज्म है जी बताइए। 6 महीना से इनके पीछे है तो सर। हम एक ही बात बताए कि जिस केस से सर म्यूटेशन हुआ है उस अभिलेख नहीं नहीं, केस तो जिससे हुआ है ऑनलाइन तो होगा ना। बिल्कुल, जमाबंदी में तो केस नंबर होगा। ये आप ढूंढ के देते कि ये इससे बोलेंगे महाराज, ये तो गलत बात बोल रहे हैं आप। 3 दिन गया जी को लोग। खोज रहे हैं सर, इतना हम कैसे खोजेंगे सर? हमको बहुत उतना है। इतना कागज है, वो कागज कितना खोजेगा? नहीं हुआ है। तो जैसे सर ऑनलाइन तो हुआ होगा ना। जब तक केस नंबर नहीं, अरे क्या बात करते हैं, खाता कैसा से खोज लीजिए जी ऑनलाइन से। क्या देखिए, बात है? 16-22 केस नंबर लिख के दिए, लेकिन बोले कुछ चीज खोजो। ऑनलाइन से खोज लीजिए सर, हम करते हैं। जिनका जिनका हो गया है वो बाहर चले जाएंगे, जिनका नया लोग है वो धीरे धीरे आएंगे और सबको लाइन में लगा के बैठाइए। ऑनलाइन से खोज के परिमार्जन में आवेदन ले लीजिए, देख लीजिए सही है तो करोगे। पूर्णिया पूर्वी वाले लोग जितना आवेदन है हम लोग कर चुके हैं, बाकी को हम लोग रेस्ट देख लेंगे। पूर्णिया के लोग, पूर्वी के लोग बाहर निकल जाएं, पूर्णिया पूर्वी के लोग बाहर चले जाएं। आपने जो शिकायतें दी है उसको निबंधन किया गया है, उसको भी जांच करके निष्पादन किया जाएगा। सबकी सुनवाई नहीं हो सकती इतनी सी देर में, इसीलिए आप लोगों को जिनका बच गया उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे अंचल के लोग हैं, उनकी भी कुछ सुनवाई करते थे सैंपल के तौर पे। लेकिन दूसरे केस का भी ऐसा नहीं कि उसको रख दिया जाएगा, उसकी भी वो भी इसी तरह से हम लोग समीक्षा बैठक में सुनेंगे भी और विभाग से पत्र बजाते आवेगा जी। और जितने लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन अगर और किसी का हुआ तो बुला लीजिएगा, आप इनका देखवा लीजिए। तो ये आप 10 को रजिस्टर इसको दीजिएगा, खोजने कैसे खोजे।